जो लोग छोटे चाचा का अपमान करते हैं। मौत का डर हमेशा उनका पीछा करेगा। मुझे वास्तव में कुछ नहीं पता, कृपया मुझे मत मारो। एक्सायो साहब, मुझे वास्तव में कुछ नहीं पता। आपके पास अभी 2 मौके और हैं। जब तक वो अपनी सारी कीमत खो नहीं देता। मैं बताता हूं। वो आपका दुश्मन है। उसने मुझे 1 करोड़ देने की बात कही आपके प्रोजेक्ट का राज बेचने के लिए। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। मैं नहीं मरना चाहता एक्सायो साहब, मैं नहीं मरना चाहता। मेरे यहाँ पश्चाताप का कोई मौका नहीं है। अभी वह गोली की आवाज थी। कोई बात नहीं, वो सिर्फ छोटे चाचा थे जो अपने गद्दारों को सजा दे रहे थे। वो हमारे साथ कुछ नहीं करेगा। झू साहब, एक्सायो साहब ने आपको बुलाया है, चलो। नहीं, एक्सायो साहब, मुझे आपको धोखा नहीं देना चाहिए था। कृपया मुझे एक आसान मौत दे दो एक्सायो साहब, मुझे एक आसान मौत दे दो एक्सायो साहब। बचाओ। उसका पैर। एके, तुम्हारे चाचा बहुत क्रूर हैं। कभी कभी दुश्मन पर दया करना खुद के साथ क्रूरता करना है। एके, क्या हम किसी और दिन आते हैं? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। जी, क्या तुम लंबे समय से मुझसे शादी करना नहीं चाहती थी? अगर इस मौके को गवा दिया तो पता नहीं कितना इंतजार करना पड़ेगा। सपने में वह आदमी लगता है मेरी सगाई से परेशान है। शायद जब मैं एके से शादी कर लूंगी तो वह मुझे परेशान नहीं करेगा। अब तक आ चुके हैं, मैं हार नहीं मान सकती। चाचा, ये मेरी मंगेतर लीजी है। आज मैं उसे आपसे मिलवाने लाया हूं। आशा है आप हमारी शादी को मंजूरी देंगे। चाचा से मिलिए। हाँ दोनों, ये एक्सायो साहब है, आपके लिए शादी का उपहार। धन्यवाद चाचा। मैंने व्यक्ति देख लिया है, शादी में मैं नहीं आऊंगा। यह आवाज बहुत परिचित लगती है। क्या मेरा उपहार पसंद नहीं आया? माफ कीजिए, मैंने इसे ठीक से नहीं पकड़ा। सिर ऊपर करो। क्या करूं? सपने में आया वह आदमी। वह तो एक का छोटा चाचा निकला। अगर उसने पहचान लिया। क्या मैं इतना डरावना दिखता हूँ? चाचा जी मजाक कर रहे हैं। मैं बस इन दिनों सर्दी जुकाम से परेशान हूँ। चेहरे पर रौनक नहीं है। डर था कि आप मुझे देखकर घबरा जाएंगे। मैं दोबारा नहीं दोहराता। चाचा जी, मेरी मंगेतर थोड़ी डरपोक है। आप जैसे बड़े आदमी से पहली बार मिली है, कृपया नाराज न हो। छोड़ो भी। जी, दोनों जनाब कृपया लौट जाएं। चाचा जी, हम आज्ञा लेते हैं। एके, तुम्हारे चाचा ने कहा हमारी शादी में नहीं आएंगे। सच में? चाचा जीझू समूह के चेयरमैन हैं। पूरे हान शहर की आर्थिक धमनियों पर उनका नियंत्रण है। वे बड़े बड़े कामों में व्यस्त रहते हैं। शायद मेरी शादी उनके लिए महत्वहीन है। कोई बात नहीं, हम 2-3 अपने करीबियों को बुला लेंगे। कुछ मेजें लगा देंगे बस। जी, तुम्हें पाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। बस शादी हो जाए। झूठेंगे एक्सायो। एक के रिश्ते को देखते हुए शायद मुझे परेशान नहीं करेगा। एक्सायो साहब, गद्दार के बयान के अनुसार विदेशी ताकतों से संपर्क है।
और वे इतने छिपे हैं कि हम उनका पता नहीं लगा पा रहे। दुनिया में कोई भी योजना पूरी तरह से गोपनीय नहीं होती। मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरा विरोध करने का क्या परिणाम होता है। खोज जारी रखो। जी। एक्सायो साहब, कहीं आपके सिर का दर्द फिर तो नहीं बढ़ गया? दवा। ये, अरे एक्सायो साहब, दवा भी जहर होती है। लंबे समय तक ऐसे, ये ठीक नहीं। क्यों न डॉक्टर को दिखा ले। एक्साई ओलिवा का कोई सुराग मिला? मेरी लापरवाही, मैंने तैनात कर दिया है जू परिवार की पूरी ताकत। मुझे विश्वास है जल्द ही मिल जाएगा। हम शहर में नहीं मिला तो अमेरिका चीन में ढूंढो। एक जू समूह काफी नहीं तो सभी संसाधन लगा दो। ढूंढ कर लाओ। जी। एक्सायो साहब बाहर बहुत देर से इंतजार कर रहा है। चाचा जी, कल मेरी और जीजे की शादी है। मैं झू समूह की सबसे बड़े बैंक्वेट हॉल में आयोजित करें, लेकिन मैंने सुना है कि वो आपने बुक कर लिया है। क्या आप थोड़ी रियायत दे सकते हैं? मुझे थोड़ी देर के लिए उधार दे सकते हैं? ऐसी बातें आप वांग सहायक से कह सकते हैं। ओह हाँ, ये कल की शादी का निमंत्रण पत्र है। मुझे उम्मीद है कि आप आएंगे। अगर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं। वह कौन है? वो मेरी पत्नी है, लीली परिवार की बड़ी बेटी लीजी। यह वही है? मैंने पिछली बार उसे आपसे मिलवाया था। शायद वो हमेशा से शर्मीली है, आपसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाई। आपको याद नहीं होगा। सोचा नहीं था कि जिसे मैं इतने समय से ढूंढ रहा था वह तो मेरी आंखों के सामने ही थी। और मेरे भतीजे से शादी की बात कर रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोटे चाचा, क्या क्या निमंत्रण पत्र में कोई समस्या है? अगर कोई समस्या है तो मैं दोबारा बना सकता हूं, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते। नहीं, मैं संतुष्ट हूं। तुम्हारी शादी, मुझे अंततः जाना ही होगा। अरे सच में? पिछली बार जब मैं और जी आपसे मिले थे, उसने बार बार पूछा कि क्या आप शादी में आएंगे। अगर उसे पता चलेगा कि आप आ रहे हैं तो वो बहुत खुश होगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार करूंगा। सूचना दे दो, कल का कार्यक्रम रद्द कर दो। मुझे शादी में जाना है। हाँ, और व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत नहीं, वह जल्द ही मेरे पास वापस आ जाएगी। जी। छोटी ली हुआ, यह खेल जल्द ही खत्म होने वाला है। इकाई, मैंने इस दिन का इंतजार किया है। कल मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ। इकाई, तुम्हारे छोटे चाचा ने कहा वह हमारी शादी में नहीं आएंगे। क्या यह सच है? तुम शादी की ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। मुझे छोड़ दो। तुमने किसी और से शादी कर ली? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वह जान जाएगा? हम रात के सपनों में मिलते हैं, प्यार में डूबे हुए। वह सिर्फ एक सपना था। वह मुझ पर विश्वास करेगा। तुम बदमाश हो। तुमने पहले मुझे मजबूर किया था, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। हाथ लाल हो गए हैं। दर्द हो रहा है? नहीं, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं शादी करने वाला हूँ। तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? कृपया मुझे छोड़ दो। क्या तुम उसे इतना प्यार करती हो? हाँ, हाँ, हम सच्चे प्यार में हैं।
तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो। तुम एक शैतान हो। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। हाँ, मैं सच में एक शैतान हूं। तो तुम्हें शादी रद्द कर देनी चाहिए, नहीं तो परिणाम। तुम सहन नहीं कर पाओगी। पागल। वह एक सच्चा पागल है। मैं सिर्फ अपने प्यार के साथ अच्छी तरह से जीना चाहती हूँ। वह मुझे क्यों नहीं छोड़ रहा? उसने यह शादी का जोड़ा छू लिया है। मैं उसे नहीं होने दूंगी। मेरी शादी बर्बाद करने दूंगी। जी 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 जी, तुम्हें क्या हुआ? एकाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने एक बुरा सपना देखा। मुझे डर लग रहा है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। बेवकूफ, वो सिर्फ एक सपना था। कल हमारी शादी है। कल के बाद तुम मेरी पत्नी बन जाओगी। चिंता मत करो, मैं हूं ना। मिस, कल तुम्हारी और युवराज की शादी है। अब गांव कट गया है, कल क्या होगा? एकाई, हम चीनी शादी कर लेते हैं, ठीक है? मैं फिर से शादी का गाउन नहीं पहनना चाहती। ठीक है, जैसा तुम कहो। एक नई जोड़ी पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पारंपरिक पोशाक पहनकर चीनी रीति रिवाजों का पालन करते हुए शुभ समय आ गया है। पहला झुकाव आकाश और पृथ्वी को, दूसरा झुकाव माता पिता को। आज के बाद मैं एकाई की कानूनी पत्नी बन जाऊंगी। जो टिंगजियो की भतीजी बन जाऊंगी। भले ही वह मुझे पहचान ले, वह मुझे परेशान नहीं कर पाएगा। पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करें। रुको, झो टिंगजियो, वह यहाँ क्यों आया? क्या यह हाजिन का जीवित यमराज नहीं है, जिसके हाथ में जीवन मृत्यु का अधिकार है? जो ये और जो परिवार के बड़े घर के साथ संबंध अच्छे नहीं है। ये दृश्य क्या शादी में शामिल होने आया है या दंगा करने? आवाज कम करो। अगर जियो ये ने सुन लिया तो तुम्हारी जीभ अभी भी चाहिए। भाई, आपका आगमन हो गया। हमें पहले से क्यों नहीं बताया? हम तैयारी कर लेते। भतीजे की शादी। मैं छोटा चाचा होकर कैसे न आता, एक बड़ा तोहफा लेकर। टॉप ज्वेलरी का एक सेट, 10 लग्जरी कारें, एक हवेली। झो जी को बधाई। अच्छा हुआ उस दिन झो टिंगजियो ने मेरा चेहरा नहीं देखा। उसे शायद अभी तक पता नहीं कि मैं उसके सपनों की वही औरत हूँ। चाचा जी, आप इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? आपका शादी में आना ही मेरे और जीजी के लिए बहुत खुशी की बात है। आप बहुत चाहते हैं मेरा आना। छोटे चाचा का आना भाभी के लिए सम्मान की बात है। तो मैं निश्चित ही तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, तुम्हें पसंद आएगा।
भाई, यह माला तो तुम्हारी अपनी चीज है। जीजी तो तुम्हारी भाभी है। यह बात अगर बाहर गई थोड़ी अशोभनीय लगेगी। बस एक माला है, मैं देखता हूँ कौन बोलता है। कहते हैं ये माला जो ये कभी हाथ से नहीं छोड़ते। माला देखो जैसे जो ये खुद आ गए, ऐसी अनमोल चीज अपनी भाभी को दे दी। ये कैसा मामला है चाचा जी? ये माला आपकी अपनी चीज है। ये इतना बड़ा तोहफा हम ले नहीं सकते। मैं सिर्फ तुमसे पूछता हूँ, लेगी या नहीं? मैं तुम मुझे छोड़ दो। जियो, ये आपका समय निकाल कर आना। मेरी बेटी की शादी में हम आभारी हैं, लेकिन ये माला बहुत खास है। ये तोहफा बहुत बड़ा है। जी जी, शायद संभाल न पाए। चाचा जी, मैं इसे नहीं ले सकती, अभी वापस कर देती हूँ। मैं जो चीज देता हूँ आज तक किसी ने लेने से इनकार नहीं किया। अभी जरूरी है, शादी जल्दी पूरी करो। यह माला बाद में वापस कर देंगे। तो चाचा जी शुक्रिया। इकाई, हम जल्दी से रस्म पूरी कर लेते हैं। शुभ मुहूर्त न गवाए। चिंता मत करो, मैं हूं ना। पंडित जी, हम आगे बढ़ते हैं। क्या तुम सच में उससे शादी कर रही हो? आज मेरी और इकाई की शादी है। मैं निश्चित ही उससे शादी करूंगी, उसके अलावा किसी और से नहीं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम नतीजे संभाल पाओगी? क्या ये बातें, क्या उसे पहले से मेरी पहचान का पता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो काई, क्या तुम जानते हो तुमने किस तरह की औरत से शादी की है? छोटे चाचा, मैं और जी जी 3 साल से प्यार कर रहे हैं। हमारा प्यार गहरा है। आज हमारे गवाह बनने के लिए धन्यवाद। किसी और दिन हम जरूर खुद आकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करेंगे। जी जी, चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हम एक दूसरे से प्यार करते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मौत तक। मुझे तुम पर विश्वास है। क्या प्यार है सोने से भी मजबूत, बहुत ही मार्मिक। मैं घोषणा करता हूं, समारोह जारी रखा जाए। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को प्रणाम करें। पंखे को पर्दे से बाहर मत निकालो, जो वसंत की पहाड़ियों को ढककर प्रतिभा को रोकता है। अगर कहो कि मिलन चंद्रमा जैसा है, तो इसमें चमेली के फूल खिलने चाहिए। दुल्हन से भी अनुरोध है। पंखा हटाओ। शादी का समारोह संपन्न हुआ। एक चुंबन दो। नहीं। क्या हुआ जी जी? क्या बात है? क्या दुल्हन शर्मा रही है? दूल्हे, दुल्हन को समझाओ। क्या यह शर्म है या फिर डर? एके, हमारा पहला चुंबन। मैं उसे हमारी सुहागरात के लिए बचाकर रखना चाहती हूँ। लगता है ये दोनों सच में प्यार करते हैं। इनकी मोहब्बत की बातें सुनकर मुझे भी शर्म आ गई। दुल्हन शर्मीली है। सब लोग शरारत मत करो। ठीक है, मैं मान गया। दुल्हन को सुहागरात के कमरे में ले जाओ। जी जी, सुहागरात के कमरे में मेरा इंतजार करना। छोटी हुआ, यह तुमने खुद मोल लिया है। मिस ली, परंपरा के अनुसार सुहागरात की रात दूल्हे को दुल्हन का लाल घूंघट उठाना चाहिए। इसका मतलब है साथ साथ बुढ़ापा तक जीना और खुशहाल जीवन। ठीक है, आपका शुक्रिया। कितनी बुरी लग रही है। छोटे मालिक, उस व्यक्ति को आपके कमरे में ले जाया गया है। छोटी हुआ, तुम मुझे देखकर बहुत हैरान होगी। छोटे मालिक, सब जानते हैं मिस ली मिस्टर झो की पत्नी है। आप ऐसा कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? मैं कहता हूं वह किसकी पत्नी है। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उसकी जीभ काटकर कुत्तों को खिला दो। जी, अभी अभी जूलिन डेक्साइयो को धोखा देने में सफल रही हूँ। आज रात के बाद मैं एक की पत्नी बन जाऊंगी। मैं उसकी भाभी हूँ, चाहे वह मेरे साथ कुछ भी करना चाहे। अब वह संभव नहीं है।
एके, तुम यहाँ कैसे? मेहमानों का ख्याल नहीं कर रहे? एके, तुम चुप क्यों हो? अच्छी तरह देखो मैं कौन हूं। कैसे? कैसे तुम हो? एक्साय ओली हुआ, तुम इतनी अवज्ञाकारी हो। बताओ मैं तुम्हें कैसे सजा दूं? चाचा, यह मेरा शादी का कमरा है। मुझसे बचने के लिए तुमने किसी और से शादी कर ली। मुझे खुद आकर तुम्हें पकड़ना पड़ा। मैं नहीं जानती तुम क्या कह रहे हो। मैं और एके, हमने शादी कर ली है। वह मेरे पति हैं, कोई और नहीं। अगर उसे पता चल गया कि तुम हर रात मेरे नीचे हो, हम पति पत्नी की तरह सब कुछ कर चुके हैं। वह सिर्फ एक सपना था। मैंने एके से शादी की है। तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। उसका नाम मत लो। बचाओ, बचाओ, बचाओ। इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। पास मत आओ। अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें उजागर कर दूंगी। पूरे शहर को पता चल जाएगा कि तुम एक भाभी को जबरदस्ती ले जाने वाले हो। बेकार है। क्या तुम नहीं जानती कि यह माला क्या मतलब रखती है? क्या यह सिर्फ एक साधारण माला नहीं है? यह तब की बात है जब मैं 5 साल का था। मेरी माँ ने मेरे लिए यह मंगवाई थी। तब से मैं इसे कभी नहीं उतारता। पूरे हांचेंग को पता है। इस माला को देखना मुझे देखने जैसा है, इसलिए यह माला मैंने इसे अपनी भावी पत्नी को दहेज में दिया है। मुझे नहीं पता था कि यह माला इतनी महत्वपूर्ण है। मैं इसे अभी वापस कर देती हूँ। तुमने सबके सामने मेरी माला पहन ली है। अब तुम मेरी हो। ऐसा नहीं है। अगर मुझे पता होता यही तुम्हारा दहेज था, मैं इसे नहीं पहनूंगी। पूरा हांचेंग मेरा है। तुम जो चाहो मैं दे सकता हूँ। तुम पागल हो। मैं हांचेंग का राजा हूँ और तुम रानी। पूरा हांचेंग तुम्हारे पैरों में झुकेगा। मुझे इन सब की परवाह नहीं। मुझे सिर्फ एक ही चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। झू टिंगजियो, तुम क्या कर रहे हो? मैं जो चीज देता हूं उसे कोई मना नहीं कर सकता। झू टिंगजियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? छोटे चाचा, क्या तुमने जी जी को देखा है? एके, मैं यहाँ हूँ। एके, जी जी, जी जी, क्या तुम हो? जी जी, क्या तुम उससे इतना प्यार करते हो? जी जी, जी जी, तुम्हें क्या हुआ? मेरी जिंदगी में मैं सिर्फ एके को मानती हूँ, उसे छोड़कर। मुझे किसी और की जरूरत नहीं। मुझे छोड़ दो। जी जी, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। जी जी, चले जाओ। छोटे चाचा, छोटे चाचा, जी जी को छोड़ दो। छोटे चाचा। जो युवराज जी, ये अभी अपने निजी मामलों को सुलझा रहे हैं। कोई भी उन्हें परेशान नहीं कर सकता। मेरी पत्नी अंदर है। जी जी, छोटे चाचा, जी जी को छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? जो क्या तुम्हारा अपना भतीजा है, तुम ऐसा करके उसके साथ न्याय कर रहे हो। मैं जो टिंगजियो हूं, मैं कभी किसी की परवाह नहीं करता। मैं देखता हूं कौन मेरे खिलाफ बोलता है। अगर वह तुम्हें ऐसे देखेगा, तुम्हें लगता है वह तुम पर विश्वास करेगा? तुम बदमाश हो। जानते हो पिछले व्यक्ति ने जिसने मुझे गाली दी थी, उसका क्या हुआ था? उसकी जीभ काटकर मछलियों को खिला दी गई थी। चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर जो क्या तुम्हें चुनता है तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, नहीं तो तुम मेरे पास ही रहोगी। तुम हारने वाली हो। एके मुझे चुनेगा।
तो फिर हम देखते हैं। उसे अंदर आने दो। जी जी एके जी जी, तुम ठीक हो? कोई चोट तो नहीं आई? एके एके ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। जियो ये बदमाश। हिम्मत अच्छी है, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कर दी। जी जी, मेरी पत्नी है, कोई भी उसे छू नहीं सकता, चाहे तुम मेरे छोटे चाचा ही क्यों न हो। मैं तुम्हारे साथ अंत तक लड़ूंगा। अकाई, और मत लड़ो, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। चलो। तुम मेरी पत्नी को कहाँ ले जा रहे हो? तुम लोग तुम छोड़ दो, उसे छोड़ दो। जो टिंग जियो, तुमने कहा था अगर अकाई मुझे ले जाना चाहे तो तुम छोड़ दोगे। क्या तुम अपना वादा तोड़ोगे? जल्दी मत करो, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मुझे छोड़ दो, तुम एक वादा खिलाफी करने वाले धोखेबाज हो। झो टिंगजियो, तुम उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। चाची का हो। अकाई, तुम सपने देख रहे हो। तुम उसे क्यों मार रहे हो? उसने क्या गलत किया है? वह अपनी चाची के बारे में सोचता है, यह बहुत बड़ा पाप है। तुम्हें नहीं लगता कि उसे मारना चाहिए? तुम झूठ बोल रहे हो, मैं अकाई से शादी कर चुकी हूँ, मैं तुम्हारी भतीजी की पत्नी हूँ। गलत तुम हो, चाहे तुम कितनी भी ताकतवर हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। यह तुम्हारे हाथ में है। झो टिंगजियो, तुम जीजी को छोड़ दो, तुम्हें जो करना है मुझ पर करो। अकाई, तुम लोग और मत लड़ो। अकाई, आज चाहे तुम मुझे मार डालो, मैं जीजी को चाची नहीं मानूंगा। अकाई, कृपया उसे और मत मारो, वह मर जाएगा। तुम उसके लिए घुटने टेक रही हो। कृपया बस उसे छोड़ दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जीजी, तुम उठो, तुम उससे मत मांगो। चाचा, मैं जानता हूं मैं गलत था, तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। सच में एक दुखी जोड़ा है। मैं तो तुम्हारी भावनाओं से रो पड़ा। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। मैं गिरकर मर गया। आंटी, तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ, एक गई तुम और सीजी शादी की रात में नहीं थे? तुम्हें किसने इस हालत में पहुंचाया? छोटे चाचा, ये हमारे बीच का मामला है, तुमने मेरी माँ को क्यों खींच लाया? उन्हें जाने दो। तुम आखिर उनके साथ क्या करना चाहते हो? हाँ, रिश्ता तोड़ने का समझौता, इसे साइन करने के बाद तुम झू परिवार के नहीं रहोगे और कभी हाँ शहर में नहीं आ सकते। तुम हमें झू परिवार से निकाल रहे हो। मैंने तुम्हारे बड़े भाई से शादी की, झू परिवार में मेरा भी हक है। तुम हमें झू परिवार से निकालना चाहते हो। तुम झू परिवार का सारा पैसा हड़पना चाहते हो, यह तुम्हारा सपना है। छोटे चाचा, मैं और मेरी माँ झू परिवार के हैं, ये सच है। क्या तुम मेरे पिता की खातिर जीजी को मुझे वापस दे सकते हो? हमें माफ कर दो। इंसान को लालची नहीं होना चाहिए। तुम्हें प्यारी पत्नी चाहिए या धन दौलत? खुद चुनो। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मैं अपने पिता की एकमात्र संतान हूं। अगर मुझे झू परिवार से निकाल दिया गया तो मैं उनकी आत्मा को कैसे दिखाऊंगा? जीजी मेरी सबसे प्यारी औरत है, तुम मुझे दो में से एक चुनने को कह रहे हो। मुझे मार डालो बेहतर है। झूठे गेक्साए हो, तुम बेरहम और निर्दयी हो। क्या तुम हम सभी को मरने पर मजबूर करना चाहते हो? मैं तुम्हें सच्चाई दिखाना चाहता हूं। बेटा, माजू परिवार की बड़ी बहू बनकर 20 साल से ज्यादा रही है। अचानक गरीब हो जाना, मेरे गहने और लग्जरी कार, अगर सब खत्म हो गए तो मेरी सहेलियां मुझे खूब हंसाएंगी। बेटा मेरी सुनो, दुनिया में औरतें बहुत हैं, लीजी नहीं तो कोई और मिल जाएगी।
अपने छोटे चाचा से लड़ाई मत करो। एक मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे अकेला मत छोड़ो। चिंता मत करो, कोई रास्ता निकलेगा। एक और शर्त जोड़ो, 1 मिनट की समय सीमा। 1 मिनट की उल्टी गिनती शुरू। एक ही आंटी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चाहे हम जो घर से चले जाएं, मैं काम कर सकता हूँ। पैसे कमा कर तुम्हें पालूंगा। मैं चुनता हूँ, उन्हें यहाँ शहर से बाहर निकाल दो। मेरी यह बूढ़ी हड्डियां जू घर से निकल जाएंगी। मैं कैसे जीऊंगी? बेटा मुझे बचाओ। मैं चुनता हूँ, मैं चुनता हूँ। चाची को प्रणाम। एक्सायोली हुआ, तुम्हारा भतीजा तुम्हें चाची कह रहा है। खुश हो? तुम क्यों मुझे छोड़ने को तैयार नहीं हो? तुम मुझ में क्या पसंद करते हो? मैं बदल जाऊंगा, ठीक है? तुम जितना नखरे करोगे, मुझे उतना ही पसंद आएगा। छोटे चाचा, अभी मैंने गलती कर दी। क्या तुम मेरे पिता की खातिर मुझे और मेरी मां को माफ कर दोगे? आज से शांतिपूर्वक रहेंगे। समझ गए भाई, हम लोग कभी गलत बात नहीं बोलेंगे। धन्यवाद छोटे चाचा। देखो, यही वह आदमी है जिसे तुमने चुना। मैंने सोचा था वह तुमसे कितना प्यार करता है, लेकिन उसने पैसों के लिए पद, प्रतिष्ठा आखिरकार छोड़ दिया। पछतावा हो रहा है? जी, मेरी ये जान मेरे माता पिता ने दी है। मैं अपने परिवार का भविष्य नहीं बर्बाद कर सकता। मैं ये भी नहीं देख सकता कि मेरी मां मर जाए। तुम मुझे मारो, तुम मुझे मारो। तो तुमने जू घर के पैसों के लिए, अपने लिए मुझे आग में धकेल दिया। छोटे चाचा, तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, तुम चिंता मत करो। मैं जरूर तुम्हें बचाने का तरीका ढूंढ लूंगा। जू गई ये 3 साल मानो मैंने अंधेरे में देखा। आज से हमारा कोई भी रिश्ता नहीं रहा। जी, मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की। तुम मुझे माफ कर दो। बस करो, तुम्हें उसके लिए कुछ भी अफसोस नहीं है। उसकी खुद की गलती है। उसके पास एक ऐसा चेहरा है जो लोगों को बर्बाद कर देता है। नहीं तो तुम अपने छोटे चाचा को गुस्सा कैसे दिला सकती हो? छोटे भाई लीज़ली, अब से तुम्हारा हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें पसंद है तो जो चाहे करो। तुम लोग सचमुच झुक भी सकते हो और खड़े भी हो सकते हो। मुझे छोड़ दो। क्या तुम्हें उम्मीद है कि वह तुम्हें बचा लेगा? झूठिंग एक्सायो, क्या अगर मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूं तो तुम मुझे छोड़ दोगे? मुझे नीचे उतारो, मुझे छोड़ दो। मुझे नीचे उतारो। मुझे छोड़ दो। मुझे नीचे उतारो। तुम इतने बुरे हो, शरीर का भी आदान प्रदान कर सकते हो। क्या यही तुम चाहते नहीं थे? तो मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं वास्तव में क्या चाहता हूं। यह मैं हूं। एक्सायोली हुआ, इन सालों में मैंने सपने में देखा कि हम कई बार पति पत्नी बने। मुझे तुम्हारी हर एक भावुक अभिव्यक्ति याद है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है तुम्हारा यह नाशपाती का फूल।
झूठिंग एक्सायो, सपना सिर्फ सपना होता है। चाहे हमने सपने में कुछ भी किया हो, वह सच नहीं होता। मैं तुम्हें अपने प्यार में डाल दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो। लेकिन मेरा दिल कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता। तो नफरत करो। नफरत प्यार से ज्यादा लंबी चलती है। बेटा, तुम जाग गए। ठीक हो ना? माँ, मैं ठीक हूं। आप चिंता मत करो। माँ कैसे न चिंता करे, झूठिंग एक्सायो। एक बड़ा बदमाश है। उसने न सिर्फ भतीजे की बहू को छीन लिया, उसने अपने आदमियों को भेजकर तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया होता तो माँ क्या करती? माँ, जीजी कैसी है? इस समय भी तुम उसी के बारे में सोच रहे हो। माँ, वह जू परिवार में आराम से है, शायद कुछ दिनों में जू परिवार की मालकिन बन जाएगी। सच में? मैंने जू परिवार के पुराने घर के लोगों से सुना है। झूठ कैसे हो सकता है? बेटा, माँ की गलती है, तुम्हें उससे शादी करने के लिए मजबूर किया। मुझे नहीं पता था कि वह इतनी बदचलन है। शायद पहले से ही झूठिंग एक्सायो के साथ चल रही थी, अब तुम्हें इस हालत में डाल दिया। चिंता मत करो माँ, झूठिंग एक्सायो ने जो छीना है मैं वापस ले लूंगी। एके, तुम जिद मत करो। झूठिंग एक्सायो, हैंजिंग की अर्थव्यवस्था की दूरी है, उसकी पहुंच हर जगह है। हम दोनों की ताकत कम है, तुम उससे लड़ोगे तो मौत को दावत दे रहे हो। अभी पता नहीं किसकी जीत होगी। झूठिंग एक्सायो को लगता है वो जीत गया, लीजी की मीठी चाल। लेकिन उसे नहीं पता ये मीठी चाल जहर से भरी है। मैडम, आपको खाना खाना चाहिए। मैडम, आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। अगर आपने कुछ नहीं खाया तो एक्सायो साहब को पता चला तो हमें सजा मिलेगी। बाहर जाओ। एक्सायो साहब, हाँ, मैडम ऊपर है, लेकिन किसी की बात नहीं सुन रही। उन्होंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। एक्साएओली हुआ। एक्साएओली हुआ, तुम्हें क्या हुआ? वांग सहायक, क्या हुआ? जल्दी डॉक्टर ली को बुलाओ, जल्दी। ठीक है। नहीं, मुझे जाने दो। एक्साएओली हुआ, क्या मेरे साथ रहना इतना बुरा है? झूठिंग एक्सायो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे परेशान मत करो। एक्साएओली हुआ, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम सच में मुझसे प्यार करोगी। तुम होश में आ गई। कैसा महसूस हो रहा है? तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, बाहर जाओ। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी भावनाएं बहुत उथल पुथल में है और तुम्हें लो ब्लड शुगर है। अगर बुखार नहीं उतरा तो अस्पताल जाना पड़ेगा। मुझे मत छुओ, तुम बदमाश हो। अभी भी मुझे धकेलने की ताकत है। लगता है बुखार उतर गया है। तुम्हें डिहाइड्रेशन है, थोड़ा पानी पी लो। झूठिंग एक्सायो, यहाँ झूठी दया दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर हिम्मत है तो मुझे छोड़ दो। मुझे यहाँ बंद करके तुम कैसे आदमी हो? लीजी, मेरा धैर्य सीमित है, मेरी सीमाओं को और चुनौती मत दो। ठीक है, मारो या काटो, जो चाहो करो, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। क्या तुम्हें यकीन है? तुम्हारे पिता, दोस्त, किसी की परवाह नहीं। तुम एक निरंकुश तानाशाह गधे हो।
अगर तुमने उन्हें छुआ तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? हाँ, चाहे मैं झुकई से अलग हो जाऊं, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती। तुम गधे हो। नीचे आकर खाना खाओ। अगर तुमने फिर भूख हड़ताल की तो मैं तुम्हें खुद खिलाने में कोई हिचक नहीं होगी। खाओ। चाहे तुम मुझसे नफरत करो, लेकिन विरोध करने के लिए तुम्हें खाना तो खाना ही होगा, है ना? एक्सायो साहब, आगे से मेरी हर बात की जानकारी उसे दी जाएगी। बताओ। ली चेयरमैन, मुसीबत हो गई है। मेरे पापा को क्या हुआ? बोलो ना। हॉस्पिटल ने क्रिटिकल नोटिस जारी कर दिया है। परिवार को आखिरी बार देखने के लिए बुलाया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक्सायो युवा, तुम घबराओ मत। ली चेयरमैन। झूठे एक्सायो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरे पापा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पहले मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूं, बाकी बातें तुम्हारे पापा के ठीक होने के बाद करेंगे। जरूरत नहीं। अगर मेरे पापा को कुछ हुआ, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। एक्सायो साहब, क्या ली चेयरमैन को दिल की बीमारी नहीं थी? इससे तुम्हें क्या लेना देना? तुरंत देश के सबसे बेहतरीन हृदय रोग विशेषज्ञों को बुलाओ। ली चेयरमैन को बचाना ही होगा। जी एक्सायो साहब, आपने मैडम को क्यों नहीं बताया? उन्होंने आपके बारे में गलतफहमी कर ली है। उनकी गलतफहमियां कम थी क्या? कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा अब ठीक हैं। अरे तुम्हारी वजह से ही मेरे पापा ऐसे हुए हैं। पापा, जागो, मुझे डरा मत दो। पापा। शाओ, ये सर्जरी सफल रही। बस अच्छी तरह आराम करो, जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। मेहनत के लिए धन्यवाद। चलो। मैं बाद में तुमसे हिसाब करूंगा। शाओ ये, आपको क्या हुआ? दवा। ओह, दवा। शाओ ये, आप ठीक है? शाओ ये, आपका सिरदर्द हाल ही में बार बार हो रहा है। क्या हम एक डॉक्टर को दिखा लें? शाओ ये, जांच के परिणामों के अनुसार आपके न्यूरॉन्स की गतिविधि असामान्य रूप से तेज है। यही कारण है कि आप बार बार बीमार पड़ते हैं। क्या कोई इलाज है? अभी कारण निश्चित नहीं है। सिवाय संरक्षणात्मक उपचार के कोई और उपाय नहीं है। शाओ ये, दवा। शाओ ये, वो दवा आपने अभी ली है और लेने से आपका शरीर सहन नहीं कर पाएगा। मुझे दो। शाओ ये, माफ कीजिएगा, दवा सिर्फ आपके सिरदर्द को दबा सकती है, लेकिन अगर बीमारी बढ़ गई तो हल्के में आप बेहोश हो जाएंगे। गंभीर में क्या? बताओ, गंभीर में आपकी मौत हो सकती है। शाओ ये, मेरी जान इतनी आसानी से नहीं ली जा सकती। शाओ।
पापा, तुम जाग गए, कहीं तकलीफ तो नहीं है? जी जी, तुम क्यों रो रही हो? देखो, पापा ठीक है। पापा, माफ करना, सब मेरी गलती है। मैंने झोटिंग शाओ को गुस्सा दिलाया। उसने गुस्सा तुम पर निकाला और तुम्हें इतना चोट पहुंचाई। जी जी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इस बार शाओ ये ने मेरी जान बचाई। उस जैसा निर्दयी, क्रूर शैतान कैसे किसी की जान बचा सकता है? इस बार मेरा दिल का दौरा पड़ा। अगर शाओ ये नहीं होता, दुनिया के सबसे अच्छे हृदय रोग विशेषज्ञ को बुलाया होता, तो शायद मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाता। ची ची ची, अशुभ बात मत कहो। पापा, आपको लंबी उम्र मिले। तुम्हें हमेशा जीजी के साथ रहना है। ठीक है। जी जी, तुम पतली कैसे हो गई हो? पापा, मैं घर जाना चाहती हूँ। झोटिंग जो तो बस एक घमंडी और तानाशाह है। उसी ने मेरी और अकाई की शादी बर्बाद की। उसके साथ बिताया हर पल मेरे लिए एक यातना है। झू काई दिखने में भले ही कमजोर लगे, लेकिन असल में वो लालची और स्वार्थी है। अगर मैं तुम्हें उसके प्रति इतना समर्पित न देखता, तो मैं तुम्हें दुखी नहीं देख पाता और रोक देता। ये शादी अब देखो, तुम खुश नहीं हो। सब मेरी गलती है। आपकी गलती नहीं, यह सब झोटिंग जियो ने किया है। जियो ये भले ही कामों में ज्यादती करता हो, लेकिन कभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। शायद वही तुम्हारे लिए सही व्यक्ति हो। कभी नहीं, चाहे दुनिया के सारे मर्द मर जाएं। मैं उससे प्यार नहीं कर सकती। जी जी, किसी को जानने के लिए दिल से देखो। तुम्हारे पापा ठीक हो गए हैं। पापा ने बताया कि तुमने उनके लिए विशेषज्ञ से ऑपरेशन करवाया। धन्यवाद। धन्यवाद के अलावा क्या तुम्हें मुझसे कुछ और कहना नहीं है? माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा और मारा भी। अगर तुम नाराज हो तो मुझे सजा दो। तुम क्या कर रहे हो? तुमने ही कहा था मुझे सजा देने के लिए। यह सिर्फ तुम्हारे लिए खास सजा है। बदमाश। मैंने तुम्हारे पापा की जान बचाई। बस एक धन्यवाद से काम चल जाएगा। तो तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूं, तुम सबसे अच्छी तरह जानती हो। झोटिंग जियो, मेरा दिल अभी ठीक नहीं हुआ। मैं तैयार नहीं हूं किसी नए व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए। बस तुम मेरे साथ रहो। मैं कितना भी इंतजार कर सकता हूं। जियो, जियो ये कंपनी में कुछ काम है, आपको संभालना होगा। रात को मैं तुम्हें लेने आऊंगा। शाओ ये मेम साहिबा अस्पताल से जा चुकी है। शाओली हुआ, तुम बच नहीं सकती। मिस ली, आपकी नजर बहुत अच्छी है। यह काई लिमिटेड एडिशन है। अब सिर्फ एक ही बची है, बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए बिल्कुल सही। ओह, यह मेरे बॉयफ्रेंड के लिए नहीं है। अरे, मैं सोच रही थी कि यहाँ से बदबू क्यों आ रही है। पता चला कि यहाँ कोई गंदी चीज बैठी है। लीजी, हम कम से कम यूनिवर्सिटी के सहपाठी तो थे। बिना अभिवादन किए ही जाने की सोच रही हो? मुझे काम है, तुम्हारे साथ पुरानी यादें ताजा करने का समय नहीं। क्या काम है? मर्दों की सेवा में व्यस्त हो। तुम लोग मेरे साथ सभ्य तरीके से बात करो। तुम्हें करने की हिम्मत है तो सुनने की हिम्मत भी रखो। तुमने शादी के दिन झो काई को छोड़ दिया और उसके छोटे चाचा के साथ भाग गई। पूरे हान शहर को पता है। तुम्हें अभी भी बाहर निकलने और इतराने की हिम्मत हो रही है। अगर मैंने ऐसा बेशर्मी का काम किया होता तो अब तक नदी में कूद चुकी होती। शुरू से अंत तक मेरा दिल साफ है। यान देखो तो, जो काई ने इसे छोड़ दिया है, फिर भी यह उसे खुश करने के लिए तोहफा खरीदने की सोच रही है। कितनी प्यारी। मुझे जो काई से इतना प्यार था,
अगर तुमने उसे बहकाया नहीं होता तो मैं बन चुकी होती जो काई की गर्लफ्रेंड। यह जो काई के लिए नहीं है, मुझे वापस दो। अगर जो काई के लिए नहीं है तो फिर किसी और मर्द के लिए है ना? आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम इस बेशर्म लोमड़ी को अरे क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे छोड़ दो। प्यारी, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम इस बेशर्म लोमड़ी को मुझे छोड़ दो। नहीं। आ, मुझे छोड़ दो। लीजी, तुम कम से कम ली परिवार की बड़ी बेटी हो, ऐसा कचरा पहनती हो। वह माला झोटिंग शाओ की है। अगर यह टूट गई तो तुम परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो? कियान, शाओ ये कम से कम पूरे हान शहर में एक ऐसे बड़े आदमी हैं जिन्हें नाराज करने का साहस कोई नहीं करता। चलो इसे छोड़ दो। शाओ ये का पूरे हान शहर पर राज है। उनके घर में गहनों की कोई कमी नहीं है। यह माला बस एक सड़क किनारे की सामान है। यह कैसे शाओ ये की हो सकती है? नहीं। घर वालों, आकर देखो, यह औरत शादी की रात मंगेतर को छोड़कर उसके छोटे चाचा के साथ भागना, यहाँ तक कि मंगेतर को गंभीर रूप से पीटने का आदेश दिया। क्या? ये तो बहुत ही शर्मनाक है। बेशर्मी की हद हो गई। क्या पुरुषों की इतनी कमी हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। जल्दी करो, इस बेशर्म औरत को एक्सपोज करो। सबको उसका असली चेहरा दिखाओ। मत करो। नहीं, मत फिल्माओ। मुझे छोड़ दो। तुम रुको। तुम लोग क्या कर रहे हो? जो काई, छोड़ दो। जीजी, तुम ठीक हो? तुम इस औरत का चेहरा आज खराब कर दूंगी। देखती हूँ तुम जो काई को कैसे लुभाती हो। हट जाओ। झो टिंगजियाओ, तुम यहाँ कैसे? डरो मत, मैं यहाँ हूँ। कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम कौन हो? हाँ, मैं इस कचरे को सबक सिखा रही हूँ। तुम हस्तक्षेप करने की हिम्मत करते हो? तुम वही आदमी हो ना जिसे लीची ने फंसाया है। मैं तुम्हें बता दूं, उसने जो परिवार को नाराज कर दिया है, और कियान कियान को भी। तुम लोग इंतजार करो। तुम्हारी खैर नहीं। बेशर्म। छोटे मालिक, क्या तुम लोगों ने उसे चोट पहुंचाई? यह औरत है, उसने कहा कि वह माला आपकी है। हमें डर था कि वह आपकी प्रतिष्ठा खराब कर देगी, इसलिए हमने हाथ उठाया। वह तो बस बिस्तर पर चढ़कर मोहर करने वाली एक खिलौना है। हम तो आपके बारे में सोच रहे थे। चूंकि तुम्हारी आंखों में अंधा पट्टा बंधा है। नहीं नहीं, छोटे मालिक, मत करो। रुको। जो युवराज, हमें बचाओ। हम निकम्मे नहीं बनना चाहते। छोटे चाचा, वे भी अफवाहें सुनकर ऐसा कर बैठे हैं। मेरे लिए उन्हें छोड़ दो। यह मामला मेरे हाथ में नहीं है। तुम्हारे भतीजे ने कहा है उन्हें छोड़ दो। तुम क्या सोचते हो? गलत काम किया है तो कीमत चुकानी होगी। आदेश दो, उनके परिवार को हान शहर से निकाल दो। कभी वापस न आने दो। जीजी, तुम पहले इतनी दयालु थी, अब तुम कैसे? चुप रहो। वह तुम्हारी चाची है। वो पहले मेरी मंगेतर थी। मैं फिर से कहता हूँ, वह मेरी पत्नी है, तुम्हारी चाची। जीजी, क्या तुम सच में छोटे चाचा के साथ रहना चाहते हो? उनके साथ रहने से सभी तुम्हें नफरत की नजर से देखेंगे। यह सब शुरू में कैसे हुआ? क्या तुम सब भूल गई? ऐसा नहीं है। मैं छोटे चाचा ने मुझे माँ से धमकाया था। मैं एक बेटा हूँ। क्या मैं चुपचाप देखता रहता? तो अभी क्या? जब तुमने उनकी रक्षा की तो क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? मैंने कितना दुख झेला है। तुमने पैसों के लिए मुझे छोड़ दिया, अब अपनी प्रतिष्ठा के लिए मुझे फिर से दुख देना चाहते हो। नहीं,
ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। जी, मैं इन दिनों तुम्हें बचाने के लिए तरीके ढूंढ रहा था। मुझ पर विश्वास करो, मैं जरूर तुम्हें वापस पाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। हम साथ में बुढ़ापे तक साथ रहेंगे। जो ली हुआ। वांग सहायक, उसे छोड़ दो। जी, मुझे पता था। तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। जब तुमने चुनाव किया तभी से हमारा भविष्य खत्म हो गया था। नहीं, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। कैसे? शुरू से अंत तक तुमने कभी उसे दृढ़ता से नहीं चुना। प्यार शब्द को और मत गंदा करो। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। अब सब आगे बढ़ो। झोंकाई, यह मेरी आखिरी सहनशीलता है। अगली बार माफ नहीं करूंगा। अनशन नहीं, भागने का खेल खेल रहे हो? मैंने नहीं किया, मुझे छोड़ दो। तो झोंकाई वहां क्यों था? या फिर तुम दोनों ने मिलकर भागने की योजना बनाई? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक तोहफा खरीदने जा रहा था, लेकिन तोहफा गंदा हो गया। माला भी उन्होंने तोड़ दी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे नहीं पता झोंकाई वहां क्यों था। मुझ पर विश्वास करो। माफ करना। जो ली हुआ, तुम मुझे मत छोड़ो, वरना मुझे नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूं। तुम्हें चोट लगी है। एक्सायोली हुआ, क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा, मुझे छोड़ दो। मैंने अभी तक तुम्हारा इलाज नहीं किया है। मेरे पास शांति से रहो, मैं तुम्हें किसी भी नुकसान से बचाऊंगा। मुझे किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आजादी चाहिए। एक्सायोली हुआ, बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। सुनो, मैं एक जीवित इंसान हूँ, तुम्हारा पालतू जानवर नहीं। रुको। एक्सायो साहब, आखिरकार आप जाग गए। आप एक दिन और एक रात से बेहोश थे। मुझे क्या हुआ है? एक्सायो साहब, आपके सिर का दर्द बीमारी नहीं, बल्कि जहर है। जहर? हमारे एक्सायो साहब का पद बहुत ऊंचा है। पूरे हान शहर में किसकी हिम्मत है कि वो उन्हें जहर दे? रक्त रिपोर्ट में दिखाया गया है कि आपको एक प्रकार का जहर मिला है, जिसे युआन जेंगुई कहा जाता है। भावुक होने पर ये जहर सक्रिय हो जाता है, जिससे व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है और सिर में तेज दर्द होता है। तो तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से मेरे लिए इलाज ढूंढो। तुम जारी रखो। यह क्या हो रहा है? मैडम के शरीर में भी एक जहर है। ये मैडम की जान नहीं लेगा, लेकिन ये आपके शरीर के जहर की मां है और आपके साथ संघर्ष करता है। ये कैसे हो सकता है? एक्सायो साहब, क्या मैडम जानबूझकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है? चुप रहो। कोई उपाय है? ये जहर दिल पर हमला करता है। अगर जहर वाले दोनों एक दूसरे को नहीं समझते, माँ जहर अंततः बच्चे जहर को मार देगी। अगर जीना चाहते हो तो सिर्फ माँ जहर को हटाना होगा। इसलिए आप और ली जी में से सिर्फ एक ही जीवित रह सकता है। इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो सिर कलम कर दिया जाएगा। एक्सायो साहब, कृपया सोच समझकर निर्णय लें। हान शहर और झू परिवार को आपकी जरूरत है। मैंने उसे सुरक्षित रखने का वादा किया था। इस जंग में मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। मैडम, मुझे मैडम मत कहो,
मेरा झूठिंग एक्साइओ से कोई संबंध नहीं है। बैंक सहायक, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी उठो। ली जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, एक्साइओ साहब को समझाओ। वो वास्तव में बहुत बीमार है। बीमार है तो डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? ली जी, मुझे पता है कि आप अपनी मर्जी से नहीं एक्साइओ साहब के साथ है, लेकिन वो वास्तव में बहुत कमजोर हो चुके हैं। यह कैसे हो सकता है? कुछ दिन पहले तक सब ठीक था। मेरे पास कोई चारा नहीं है। बुजुर्ग माँ के गुजरने के बाद से एक्साइओ साहब अकेले रहने के आदी हो गए हैं। चाहे बीमार हो या घायल, वो खुद ही सब झेल लेते हैं। हम कितना भी समझाए, वो नहीं सुनते। ली जी, बस उनके आपके पिता की जान बचाने के एहसान के लिए आप ही उन्हें समझाइए। लेकिन अगर वह नहीं सुनेंगे तो मेरा समझाना क्या करेगा? मैं उनके साथ कई सालों से हूँ, कोई और नहीं उनके दिल तक पहुंच सका है। आप अपवाद है। आपकी बात वो जरूर सुनेंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ। धन्यवाद ली जी। झूठिंग एक्साइओ, इतना तेज बुखार क्यों है? एक्साइओ ली हुआ मत जाओ। मैं नहीं जा रही। झूठिंग एक्साइओ, पहले दवा पी लो, ठीक है? एक्साइओ ली हुआ, मैं बहुत अच्छा हूं। तुम मत जाओ, ठीक है? मैं अभी सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए था। तुम ज्यादा मत सोचो। मुझे पता था तुम्हारे दिल में मेरी जगह है। मैं सिर्फ तुम्हारे मेरे पिता की जान बचाने के एहसान के लिए तुम्हारी देखभाल करने आई हूँ। तुम ज्यादा मत सोचो। काश मैं ज्यादा दिनों तक बीमार रहूं। कोई अपने बीमार होने की कामना कैसे कर सकता है? कितना अजीब आदमी है। क्योंकि इस तरह मैं रोज तुम्हें देख सकूंगा। क्योंकि तुम अब ठीक हो गए हो तो मैं चलती हूँ। तुम आराम करो। मत जाओ। झूठिंग एक्साइओ, एक्साइओ ली हुआ, मैं सच में बीमार हूं। पता है कि बीमार हो फिर भी शांत नहीं बैठते। इतनी हिम्मत क्यों दिखा रहे हो? दिल की बीमारी है। झूठिंग एक्साइओ, मैं पहले मैं कहूंगा। तुम्हारे लिए मैं एक तानाशाह हूं, एक खून खराबा रहित शैतान। तुम्हारी जो भी चोट पहुंचाई, मुझे खेद है। पहले मैं तुम्हें नहीं समझता था, इसलिए कह दिया। वो तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले शब्द। झूठिंग एक्साइओ, मैं अभी इतनी जल्दी अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाया हूँ। तुम मुझे थोड़ा और समय दो, ठीक है? तुम क्या कर रहे हो? मुझे थोड़ी देर गले लगा लो, बस थोड़ी देर। तुम माफ करना, मुझे डर है कि मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं बचा पाऊंगा। छियो यहां तक कि अब भी उसके लिए खुद को कुर्बान कर रहा है। मैं सहन नहीं कर पा रहा। मैंने ली जी को बताया, छियो, जादू टोने के बारे में ली जी को कुछ नहीं पता। कृपया वांग सहायक को इस बार माफ कर दे। अगली बार नहीं। धन्यवाद छियो। मेरे मरने के बाद इसे ली जी को दे देना। उस समय वह तुम्हारी नई मालकिन होगी। छियो, ठीक है, जब तक मैं होश में हूं। जल्दी से सब कुछ व्यवस्थित करो। झूठिंग जियाओ, मैंने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है, चखोगे? घर में नौकर हैं, तुम्हें इन चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने सोचा तुम बीमार हो, पोषण देना चाहिए। वैसे तुम्हारी बीमारी कैसी है? बस पुरानी बीमारी फिर से हो गई है, कुछ नहीं। वो मैं घर जाकर देखना चाहता हूँ। चलेगा? तो तुम्हें मुझे हराना होगा।
मुझे हराओ, मैं तुम्हारी मांग मान लूंगा। तुमने कहा है ना। हो गया, मैं जीत गया। तुमने मुझसे जो वादा किया था मत भूलना। घर जाओ, मुझे भूल जाओ, अच्छे से जियो। झूठ इंगजियाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे भगा रहे हो? पहले तो तुम रो रो कर मुझसे दूर जाना चाहती थी, अब मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। तुम फिर नहीं चाहती। तुमने मुझसे जो कहा था, क्या वो सब झूठ था? मुझे बस जीतने का एहसास पसंद है। पहले तुम मुझे नहीं लगती थी, लेकिन अब मुझे लगता है तुम दूसरी औरतों से अलग नहीं हो। जियाओ ली हुआ, तुम आजाद हो। कमीना, लीजी, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे मतलब का नहीं। लीजी, मैं तुम्हें अब घर ले जाऊंगी, फिर से शादी करेंगे, खुशी खुशी पति पत्नी की जिंदगी जिएंगे, ठीक है? झोंकाई, हम वापस नहीं जा सकते। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। लीजी, तुम्हें झूठी जो से प्यार हो गया है ना? हाँ, तुम्हें उससे प्यार कैसे हो सकता है? छोड़ो मुझे झोंकाई, शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत हूं? मेरी मंगेतर को मेरे चाचा से प्यार हो गया, मैं कैसे शांत रहूं? छोड़ो, बस करो झोंकाई, ये सब करने वाला वह नहीं तुम हो। तुम स्वार्थी और कायर हो, विरोध करने की हिम्मत नहीं। तुमने मुझे बलि का बकरा बनाया, अब चाहते हो मैं सब कुछ भूल जाऊं? नहीं, मैं नहीं कर सकती। तुम्हें लगता है वो तुम्हें बचा पाएगा? तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं। भले ही वो मरने वाला हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, है ना? मेरा प्रस्ताव, कौर सहमत है? कौर विरोध करता है? मैं विरोध करता हूं। मुझे छोड़ो। युवराज झो, यू महाशय बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं। ये जगह तुम्हारे आने की नहीं है। आज मैं इस बोर्ड मीटिंग में तुम्हारा असली चेहरा उजागर करने आया हूं। देवियों और सज्जनों, वो ग्रुप के प्रेसिडेंट झो टिंगजियो जहरीले कीड़े का शिकार है, वे मरने वाले हैं। क्या यू महाशय सच में जहर खा गए? लाइलाज बीमारी, सिर्फ 3 महीने की उम्र बची। यू महाशय सच में जहर खा गए। लाइलाज, सिर्फ 3 महीने की उम्र बची। झोंकाई, क्या तुम्हें पता है झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाना गैरकानूनी है? तो कृपया चाचा जी सबको बताएं, क्या मैं सच कह रहा हूं? यह रिपोर्ट सच है। यह कैसे संभव है? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? देवियों और सज्जनों, आप सबने सुन लिया। झो टिंगजियो ने मान लिया, वे मरने वाले हैं। झो ग्रुप इतना बड़ा समूह है, हम बिना सरदार के नहीं रह सकते। और मैं जो हूं, झो परिवार के सबसे बड़े घराने का बेटा, मुझे ही बनना चाहिए झो समूह का चेयरमैन। मुझे पता नहीं था इस मूवी में डरेगी। तुम इतनी जल्दी बाहर कूदे, लगता है जीत गए समझ रहे हो। पता चल गया तो क्या होगा? तुम मरने वाले हो, मुझे क्या कर सकते हो? बदमाश, तुमने उसे चोट कैसे पहुंचाई? उसके शरीर में जहर मैंने डाला, पर नुकसान पहुंचाने वाला तुम हो। क्या कहा तुमने? लीजी, याद है वो हर रात तुम्हें सताता था, वो मेरे डाले जहर की वजह से था, और तुम मेरे लिए उसकी मौत का कारण बने। जितना वो प्यार करता, उतनी बुरी मौत मरता। कमीने,
इलाज कहाँ है? इलाज निकालो। इलाज। और हां, जानते हो वो शादी में क्यों आया? क्योंकि मैं तुम्हें उससे मिलवाया और खुद तुम्हारी तस्वीर वाला कार्ड दिया। झो तिंगश्याओ। झो तिंगश्याओ, तुम कैसे हो? झो तिंगश्याओ। मत रो, ठीक हूं। सच्चा प्रेमी है। वांग, डॉक्टर को बुलाओ, उसे बचाओ। कोई फायदा नहीं, डॉक्टर ने कहा था शियाओ साहब को बचाना है तो तुम्हें मरना होगा, पर शियाओ साहब ने खुद को बलिदान करना चुना तुम्हें आजाद करने के लिए। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? मुझे भगाया, वो सब बातें झूठी थी, है ना? जिंदगी 100 साल की है, तुम्हें कुछ समय के लिए पाकर मैं खुश हूं। नहीं, मुझे अभी तुमसे प्यार हुआ है। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। कितना सच्चा प्यार है छोटे चाचा, चिंता मत करो। तुम्हारे जाने के बाद मैं झू समूह की देखभाल अच्छे से करूंगा और चाची की भी। आज से लीजी जो समूह की सबसे बड़ी शेयरधारक है। तुमने अपने सारे शेयर ली जी के नाम कर दिए। बोर्ड के नियमों के अनुसार आज से लीजी जो परिवार के चेयरमैन है। तुम्हारी योजना धरी की धरी रह गई। ठीक है, झो टिंग जियाओ। ली जी, तुम लोगों ने नीति नहीं दिखाई तो मुझे मेरी नीति दिखाने का मौका मत दो। झो काई, गलतियों पर गलतियां न करो, बस करो। मैंने इतने सालों से इतनी मेहनत की है, आखिरकार ये दिन आ ही गया। वो झो टिंग जियाओ और मैं दोनों झो परिवार के वंशज हैं। फिर वो क्यों? सर्वोच्च शक्ति धारक है और मुझे उसकी कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है। तुम्हारे पिता ने भ्रष्टाचार किया और जेल में आत्महत्या कर ली। जो परिवार को दिवालिया होने के कगार पर ला दिया। इन सालों में जो परिवार को मैंने ही संभाला है। तुम्हें क्या शिकायत है? तो क्या हुआ? आज तुम सब लोग मुझे अपने शेयर दे दो और मुझे सत्ता मिलाओ, नहीं तो मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। शायद तुम्हें निराश होना पड़ेगा। संदिग्ध झो काई, तुम पर जानबूझकर हत्या का आरोप है। हमारे साथ चलो, मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूं। वे लोग इसके लायक थे, धोखेबाज। पहले मैं समझता था तुम कमजोर और अयोग्य हो, लेकिन तुम इतने सक्षम निकले। मेरी बेटी को एक उपकरण की तरह इस्तेमाल किया, जहर देकर हत्या की। अगर पहले तुमने झूठ टिंग जियाओ के साथ मिलकर मुझे और मेरी मां को झूठ परिवार से निकाला नहीं होता तो ये हालात नहीं होते। तुम्हारी बेटी ने जो कुछ भी सहा वो सब तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा है। जिद्दी और अड़ियल। झूठ टिंग जियाओ, भले ही मैं जेल जाऊं, तुम फिर भी मरोगे। जियाओ, ये माफ करना, मैं देर से आया। बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं अब तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। आज मैंने बोर्ड मीटिंग बुलाई है। जो काई इस कमीने को हटाने के अलावा एक और बात की घोषणा करनी है। आज से लीजी झो परिवार के चेयरमैन हैं। जियाओ, ये झो टिंग जियाओ। डॉक्टर, उनका स्वास्थ्य कैसा है? अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। क्या कोई और उपाय नहीं है? सिद्धांत रूप में ये दोनों जहर एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर वे एक दूसरे में मिल जाए तो शायद इलाज हो सकता है, लेकिन अगर इस प्रक्रिया में तुम दोनों के दिल एक नहीं हुए, विष से मर जाएंगे। भले ही 10,000 में एक मौका हो, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता। डॉक्टर ने कहा बचने का मौका है। तुम क्यों नहीं चाहते? मुझे बच्चे वाला जहर मिला है, मर जाऊंगा। लेकिन तुम्हें मां वाला जहर मिला है। तुम्हारी जान को खतरा नहीं है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे बचाने के लिए मरने से भी नहीं डरते। लेकिन क्या तुम जानते हो, मेरा दिल भी तुम्हारे जैसा ही है। एक्साएओली हुआ। मुझे तुम्हें बचाने दो। डॉक्टर ली, उसके अंदर का जहर कैसा है? डॉक्टर ली, बोलो ना, आखिर हालत कैसी है? मैडम चिंता न करें, एक्साइओ साहब ठीक हो गए हैं। बहुत अच्छा, तुम आखिरकार ठीक हो गए। मैं इतनी जल्दी ठीक हो गया, यह जीजी की अच्छी देखभाल की वजह से है। मुझे लगता है कल रात
बहुत खास थी। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? मैं गंभीर बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं भी गंभीर बात करता हूं। जी शुक्रिया। ऐसी बातों के लिए शुक्रिया क्यों कहते हो? मैं शुक्रिया कह रहा हूं, सिर्फ कल रात के लिए नहीं, बल्कि इससे भी ज्यादा, मेरी जिंदगी में आने के लिए। तुमने मुझे प्यार का मतलब समझाया। अचानक ये सब क्यों कह रहे हो? तुम्ही की वजह से मैंने सच्चे प्यार का मतलब समझा। पहले मैं कितनी गलतफहमी में था। मैंने जबरदस्ती तुम्हारी जिंदगी में दखल दिया। वैसे तो तुम शांत और खुशहाल जिंदगी जी रहे होते। मैंने तुम्हें मजबूर किया। ऐसा नहीं है, मैंने खुशी से किया। जहर तो खत्म हो गया। क्या तुम अभी भी मेरी भावनाएं नहीं समझे? मैं समझता हूं, इसलिए मैं तुम्हें और ज्यादा शुक्रिया कहना चाहता हूं। ये तुम प्यार करने को क्या हो? अगर सच में शुक्रिया कहना चाहते हो तो अपनी पूरी जिंदगी दे दो, इनाम के रूप में ले लो। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं,